आज जो रिपोर्ट आई है हिडन वर्ग की रिपोर्ट, ऐसी रिपोर्ट आएगी और ऐसी रिपोर्ट बन रही है, ऐसी रिपोर्ट तैयार हो रही है, यह बात अडानी को भी पता था और पेगासस जैसे स्पाईवेयर यूज करने वाले नरेंद्र मोदी को भी पता था। जो हो रहा है इसकी संभावनाएं थी। अभी और भी बहुत से खुलासे होंगे जिससे आप चकित रह जाएंगे, लेकिन सच तो यह है, मैं फिर एक बार अपनी बात को दोहरा दे रहा हूं मेरे दोस्तों, जो आज अपने आप को अडानी, अंबानी, अरबपति कहते हैं, अगर वो इंटेलिया में रहते हैं, उनका बंगला 2000 करोड़ का होगा, लेकिन उस बंगले में 2 रुपया भी अंबानी का नहीं लगा है। वो सारा का सारा पैसा आपका है। और यही बात जिस दिन देश का हर आदमी समझ लेगा, उस दिन भारत पूरी तरह से सचमुच आजाद होगा। गुलामी तो यही है कि हम जानते हैं कि हमारा लुटेरा कौन है, लूट कर कौन बैठा है, लूट कौन रहा है, और हम उसे ही अपना मुस्तकबिल मान लेते हैं, उसे ही हम प्रधानमंत्री बना देते हैं, उसे ही, उसके ही लल्लू चप्पू को हम देश चलाने के लिए दे देते हैं। देश का आम आदमी जिस दिन समझेगा, जब मैं ये बातें करता हूं, ये बातें लिखता हूं, तो लोग बोलते थे नहीं कल तो अडानी भीख मांग रहे थे, या तुम्हारे यहां नौकरी, मतलब मजाक करते हैं, यानी हमें ऐसे कहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये सच है कि अडानी एक भिखारी का पैसा यूज कर रहे हैं, एक वेश्या का पैसा यूज कर रहे हैं, एक आम आदमी का पैसा यूज कर रहे हैं, एक सड़क पर रहने वाले का पैसा यूज कर रहे हैं, उन 5 किलो अनाज के बल पे जीने वाले गरीबों का पैसा यूज कर रहे हैं, मध्य वर्ग का पैसा यूज, उनका अपना 1 रुपया भी नहीं है। और आप अंदाजा लगाइए, 1 रुपए का 3000 की वैल्यू जो दिखा रहा है, जिस दिन वो वैल्यू ओरिजिनल 1 रुपए पर आएगी, उसका निकलेगा क्या? ये कहने की बात है। मैं नहीं जानता कि आप मेरी बात को कितना समझ पा रहे हैं, कितना समझ पाएंगे, लेकिन और कभी शायद समझ भी नहीं पाते। नहीं समझ पाने का ही परिणाम है कि हर्षद मेहता कांड होता है, केतन पारेख कांड होता है, नीरव मोदी कांड होता है, मेहुल चौकसी कांड होता है, फिर भी हम अडानी जैसे को आगे बढ़ाते हैं, पोसते हैं और उन्हें अपना मालिक समझते हैं। यह हमारी गलती है, आपकी गलती है। एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि किसी भी जो 200-500 करोड़ के ऊपर अपने आप को लेकर गए हैं और बता रहे हैं कि हमारी एक स्टेटस है, और 1,00,000-2 करोड़ मतलब अडानी अंबानी तक, छोटे आपके उद्योगपति होंगे आपके एरिया में जो मिलें, फैक्ट्रियां या कुछ चलाते होंगे, उनसे लेकर अडानी अंबानी तक जो बैंकों के पैसे से, बैंकों से पैसा लेकर बिजनेस खड़ा करते हैं और तिलस्म खड़ा करते हैं, शेयर मार्केट को डील करते हैं, वो सब का सब मिथ्या, झूठ और फरेब, फ्रॉड पे टिका होता है। और सेबी मतलब जहां शेयर की खरीद और बिक्री होती है, ये बात बहुत पहले भी मैं बोल चुका हूं, वो एक जुआ घर है। उसकी जरूरत क्या है? लेकिन अब आर्थिक चीजें अगर, जिसे मैं कह रहा हूं कि आप सब कुछ आपके पैसे से ही होता है, प्रधानमंत्री आपके पैसे से बनता है और आपको ही लूटकर आपके ही पैसे पर ऐश करता है। एक उद्योगपति, एक पूंजीपति आपके ही पैसे पर पूंजीवादी बनता है, पूंजीपति बनता है, और आपको ही लूटकर आपके ही पैसे पर वो पूंजीवादी कहलाता है।
उसका अपना कुछ भी नहीं होता। भारत के जितने भी हम एक मान लो, एक डायग्राम्स कर लो कि 1000 करोड़ के ऊपर का अपने आप का वेल्थ दिखाने वाले जितने भी लोग भारत में हैं, वो 1000-2000 होंगे, जो भी होंगे, जितने भी लोग हैं, अगर उनका रियल एनालिसिस कर दिया जाए, उनकी रियल संपत्ति का आकलन कर दिया जाए, सामने ला दिया जाए, तो सब के सब फ्रॉड घोषित हो जाएंगे। सब के सब झूठ और मैनिपुलेशन से ही आपके पैसे को बैंकों से लेकर, इंस्टीट्यूशन से लेकर के आज पूंजीपति कहलाते हैं, पूंजीपति बने हुए हैं, है नहीं। और जो भी भारत में है सब आपका है, आपके पैसे से बना है। सच तो यह है कि अडानी अंबानी आप हैं, ये तो फ्रॉड हैं। आपके पैसे को फ्रॉड करके ये अडानी अंबानी कहलाते हैं। किसी का भी सारे के सारे मेरे ख्याल से 200-500 करोड़ के ऊपर तो सरकार बताती ही नहीं कि किसको लोन दिया गया है, उस लोन को छुपाती। क्यों छुपाती है? चोर कौन है, लुटेरा कौन है, ठग कौन है, कल भागेगा कौन, नाम बताओ ना, नहीं बताती। पैसा आपका, आपको ही नहीं बताती, आपके पैसे को लुटाती है। अगर एसबीआई पैसा दिया, कोई बैंक पैसा दिया, एलआईसी पैसा दिया, तो ये उनके बाप का पैसा है? नहीं, वो किसका पैसा है? आपका पैसा है, वो मोदी का नहीं है, मोदी के चहेतों और का नहीं है, इस तरह के अडानी जैसे लोगों का नहीं है, अंबानी जैसे लोगों का नहीं है। वो तो ले रहे हैं, पैसा आपका है, ये बात। और यही वो बात है जिस बात को आप समझ ना पाए, इस बात को आप सुन ना पाए, इसीलिए सारी मीडिया को खरीदा गया, सारे मीडिया को ब्लॉकअप किया गया, सारे मीडिया को हाइड कर दिया गया, खरीद लिया गया, गोदी मीडिया बनाया गया। आपको कोई ये ना बताए आपके कान में आकर कि ये आपका पैसा है, ये आपके पैसे पे अयासी कर रहे हैं। और ये मीडिया क्या काम कर रहे हैं? मीडिया आपको हिंदू मुसलमान, बाइकाट गैंग, जय श्री राम वगैरह 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 झूठे आडंबरों में, नाटकों में, और सगुफे भी यही छुड़वाते हैं। अब कोई रामायण पर कुछ बोल देता है, उस पर बहस चलेगी, पूरे देश का ध्यान उस पर हो जाएगा। अभी एक ठग धीरेन्द्र आया था, उस पर पूरे देश का ध्यान था। जानते हैं ये सारे तिलस्म का खेल क्यों उड़ा रहा था? इनको पता था कि ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने वाली है। जब भी इस तरह का कांड होता है, मतलब जब एक हिंदू मुसलमान के मुद्दे को धार्मिक आस्था को लेकर के या बाइकाट को लेकर के इस तरह के जब दुष्चक्र, मतलब दुष्चक्र जब फैलाए जाते हैं, आडंबर फैलाया जाता है, इसमें आपका ध्यान खींचा जाता है, तब एक अंदाजा सा पहले से ही लगने लगता है कि कोई बड़ा कांड होने वाला है। हो गया, खेल हो गया। और मेरे दोस्त, एक बात आप नोट कर लो, याद कर लो, लिख करके अपनी जेब में डाल लो। इस तरह के मामले में नरेंद्र मोदी को ना अडानी बचा पाएंगे, ना अडानी नरेंद्र मोदी को।